अभी हम मौजूद हैं हाथरस के सिकंदराव के ट्रामा सेंटर पर, जहां पर 2015 में माननीय राकेश सिंह राणा द्वारा इस ट्रामा सेंटर का शिलान्यास किया गया था। करीब 157.80 लाख रुपए की लागत से इस ट्रामा सेंटर का जो निर्माण किया गया था वो सिकंदराव की जनता को सुविधा देने के लिए किया गया था। बात की जाए हाल फिलहाल की स्थिति, 2 दिन पूर्व यहाँ पर जिलाधिकारी हाथरस अतुल वत्स ने औचक निरीक्षण किया था, जो कई असुविधाओं को जो सुविधा में जाने की बातें भी की थी। लेकिन बात की जाए यहाँ पर सुविधा, तो ये जो ट्रामा सेंटर एक सफेद हाथी साबित हो रहा है, क्योंकि जनता जो भी कार्य लेने जाती है, जो स्वास्थ्य विभाग की जो उचित व्यवस्था होती है, वो साफ तौर से इन तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि वो बिल्कुल जीरो रिपोर्ट पर आएंगे। तो आज हमारे साथ खास बातचीत मौजूद है राकेश सिंह राणा, पूर्व एमएलसी। सर, जैसा देखा जा रहा है 157.80 लाख की लागत से आपके द्वारा 2015 में इस ट्रामा सेंटर का शिलान्यास किया गया था, लेकिन बात की जाए तो आज सफेद हाथी साबित हो रहा है। इस विषय में क्या कहेंगे सर? बड़ी उम्मीद के साथ तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री से मैंने इसको सैंक्शन कराया था, और उसके पीछे कारण ये था कि जीटी रोड पर स्थापित होने के कारण सिकंदराव में तमाम एक्सीडेंट होते थे। यहाँ की तमाम गरीब जनता जो रात बिरात बीमार हो जाती थी, हार्ट अटैक से लेकर तमाम चीज़ें होती थी, उनकी सुविधा के लिए ये कराया गया था। और उस समय उत्तर प्रदेश में 18 और 19 ट्रामा सेंटर स्वीकृत हुए थे प्रदेश में, जिसमें से एक सिकंदराव में बनाया गया। ये इतनी बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन विगत 9 सालों के अंदर यहाँ पर बहुत कुछ काम नहीं हो पाया। आज मैं इसी को देखने के लिए यहाँ आया था। जो एक आध इसमें मशीनें जो आई हैं वो भी डोनेशन के द्वारा आई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसमें कोई मदद नहीं करी, डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति पूरी तरीके से नहीं है, और भी तमाम मशीनों की भी कमी है। और मैं इस वजह से आज यहाँ आया हूँ कि आगे चल करके इसमें कुछ प्रयास किया जाए। और मैं समझता हूँ इस ट्रामा सेंटर के लिए जितने यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, जिन्होंने 9-10 सालों में कुछ भी करने का काम नहीं किया, उनको ये लगता है कि लोगों की मदद करना बेकार का काम है। इसलिए अब जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा और जनता को ही निकल के आगे आना पड़ेगा और दबाव बनाना पड़ेगा सरकार के ऊपर कि यहाँ के ट्रामा सेंटर को विधिवत संचालित करा जाए। उसके लिए मैं भी प्रयास करूँगा, हमारे साथी जो हैं ये भी प्रयास करेंगे, और निश्चित तौर पर आपको बहुत जल्द ही कुछ न कुछ रिजल्ट दिखाई देगा। बात की जाए सर, जैसा कि देखा जाए कि लगातार एक भोले बाबा हादसा हुआ था, इतना बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद भी प्रशासन अभी तक नहीं जाग रहा है। क्या आपके द्वारा किसी आला अधिकारी को इस बात की सूचना दी गई कि इतने बड़े हादसे के पीछे भी आज तक ट्रामा सेंटर पर कोई उचित व्यवस्था की जानकारी नहीं है? देखिए, जहां तक भोले बाबा के कार्यक्रम का सवाल था, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी घटना वो थी। इतनी मृत्यु मेरी जानकारी में आज तक कभी एक साथ किसी भी कार्यक्रम में कभी नहीं हुई। और जहां तक रही सूचना की बात, तो मुख्यमंत्री से लेकर के सारे लोगों को इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पर यह घटना हुई है, और उस समय कई मीडिया चैनलों के माध्यम से भी ट्रामा सेंटर का जिक्र किया गया। लेकिन वही बात दोबारा मैं कह रहा हूं कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की इतनी लापरवाही है कि उन्होंने यहाँ पर कोई प्रयास नहीं किया कि ट्रामा सेंटर कायदे से चालू हो सके। क्योंकि अगर ट्रामा सेंटर चालू होता तो भोले बाबा के कार्यक्रम में निश्चित तौर पर कुछ न कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी, और कभी भी आगे कोई पुनरावृत्ति इस तरीके की न हो, इसलिए ट्रामा सेंटर को संचालित करना बहुत आवश्यक है। आपके द्वारा आगे क्या कार्रवाई रहेगी कि जिससे कि आपका शिलान्यास 2015 में हुआ था, आज वो बिल्कुल ट्रामा सेंटर में कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी आप क्या व्यवस्था देंगे? देखिए, मैं इसके लिए जो शासन में बैठे हुए अधिकारी हैं उनसे संपर्क करूंगा, उनसे कहूंगा कि यहाँ पर मान लीजिए सर्जन है तो एनेस्थीसिया का डॉक्टर होना चाहिए। अभी मैंने यहाँ के जो अधीक्षक है उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर सर्जन तो हैं, लेकिन एनेस्थीसिया वाले पूरे जिले में एक ही हैं, तो उनकी ड्यूटी कभी कहीं लग जाती है, कभी कहीं लग जाती है। मान लीजिए पेशेंट इस समय आया और एनेस्थीसिया वाला ड्यूटी है सादाबाद में, तो कैसे आएंगे? तो इसके मतलब इनको रेफर करना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है।
क्योंकि फिर उसका ये सर्जन कुछ कर नहीं सकते बिना एनेस्थीसिया के डॉक्टर के। इसलिए जहां पर भी प्रशासन को समझना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग को इस बात को समझना चाहिए कि जहां पर हम सर्जन भेज रहे हैं वहां पर एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर अवश्य भेजें, और नहीं तो फिर दोनों बेकार हो गए। सर्जन भी बैठ के यहाँ क्या करेंगे अगर ऑपरेशन न कर पाए। तो इसलिए मैं स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव से लेकर सभी लोगों से मैं बात करूंगा, उनसे कहूंगा। और दूसरी बात, मैं जनता के बीच में भी जाऊंगा कि जनता पूरी तरीके से इसके लिए खड़ी हो और दबाव बनावे कि जनप्रतिनिधि लोग मजबूर होकर के ट्रॉमा सेंटर को संचालित कराने का काम करें। तो ये हमारे साथ मौजूद थे पूर्व एमएलसी राकेश सिंह राणा, जिनके द्वारा लगातार उचित व्यवस्थाओं को स्वास्थ्य विभाग के लिए गई, चाहे वो आला अधिकारियों के, उनके द्वारा एक साफ स्पष्टीकरण ये भी दिया गया कि वो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री आला अधिकारियों से जन संपर्क करेंगे तथा जनता के बीच आके ये भी जागरूक करेंगे कि जो मौजूदा हाल में स्थिति में जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस ट्रॉमा सेंटर के लिए कुछ व्यवस्था है। मैं कैमरामैन राजा के साथ एम के लिए गौरव पचौरी, हाथरस।